देखी रूप मुनि बिरत बिसारे, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की फूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की फूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। और इस प्रकार नारद जी उस राजकुमारी के रूप को देखकर नारद मुनि जी अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक राजकुमारी की ओर निहारते रह गए। राजकुमारी के लक्षण देखकर नारद मुनि जी अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। पर प्रकट रूप में नारद जी उन लक्षणों को नहीं कहे। जो बरैया बर सोए होए, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरैसील निधि कन्या जाहि। और इस प्रकार लक्षणों को सोच कर वह नारद जी मन में कहने लगे कि जो इस कन्या को ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरण करेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाई भूषण भासे। सुता सुलक्षण कहि न पुपाहि, नारद चले सूच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर नारद मुनि जी अपने हृदय में रख लेते और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह देते। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। पर नारद जी के मन में यह चिंता थी कि कराऊं जाए सोए जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी, जपु तपु कछु न हुए तेहि काला। हे विधि मिलाए कवन विधि बाला। और इस प्रकार नारद जी विचार करने लगे कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय
जब तब से तू कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझै कुंवारे तब में लाई जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। इस प्रकार नाना विचार करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हरि सन मांगऊं सुंदरताए, होए जात गहरो अति भाई। मोर हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोए हो। और इस प्रकार नारद जी विचार कर रहे हैं कि एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु प्रभु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने, होए काजुए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावऊं होहि। नारद जी ने बहुत आर्त वचन कहते हुए, 3 वचन कहते हुए पुकार की और वह सब कथा कहे सुनाई और प्रभु से प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला,
हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह भी मेरा हित हो आप वही सीख कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, जेहि विधि होए परमोहित, नारद सुनहु तुम्हार। सोए हम करबु नान कछु, बचन नम्र हमार। और इस प्रकार प्रभु भगवान हंसते हुए बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे और दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय